हेलो दोस्तों, मैं एटलांटा से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूँ। तो ये मेरा वीडियो का पार्ट 2 है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कोरोना का जंग आप कैसे जीत सकते हैं। तो डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई ऑफिशियल मेडिकल एडवाइस नहीं है, तो इसको मेडिकल एडवाइस समझ के आप चलना नहीं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आपके डॉक्टर के पास जाना। और दूसरा, मैं जो भी बता रहा हूँ वो साइंस के बेस पर ही है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी है कि जो मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है, मेरी खुद के ओपिनियन है। और मेरा खुद का जो पूरा ज़िंदगी जीने का तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फ्रंट लाइन पे हूँ। मैं खुद कोरोना के मरीज़ के देख रहा हूँ, तो मैं खुद को बचाने के लिए क्या करता हूँ वो मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो वो दो चीज़ें। और ये पूरा कोरोना का जो जंग है उसमें हम अचीव क्या करना चाहते हैं कि भाई, पहला तो ये कि आप यही सोचेंगे कि मुझे इन्फेक्शन लगे नहीं, बराबर है। और दूसरा ये सोचते कि अगर लग भी गया तो इतना सीरियस नहीं हो कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, या फिर वेंटिलेटर पे जाना पड़े। तो सबके यही गोल होते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ, राइट। तो वही मैं करता हूँ। और कैसे कर सकते हैं, तो पहली बात तो है कि जो कोरोना का वायरस है उसको कैसे अंदर दाखिल होने से बचे, अगर दाखिल हो भी गया तो उसको कैसे मार गिराए। और तीसरा है वो अपनी इम्यूनिटी ऐसे रिएक्ट करे ताकि वो अप्रोप्रिएट मात्रा में ही रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि जो कोरोना के कई प्रॉब्लम होते हैं वो इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करने में से भी हो जाते हैं। क्योंकि जो मैंने साइटोकाइंस का बताया था, तो जो साइटोकाइन रिएक्ट करते हैं तो इतना सारा रिएक्ट कर देते हैं कि फिर और जगह भी डैमेज हो जाता है। तो कहाँ पे रुकना है वो भी हमको बॉडी को बताना पड़ता है ना, कि भाई यहाँ पे रुकना है। जैसे कि आपको घाव लगा है तो चमड़ी आने के बाद कैसे अपने आप रुक जाती है, ऐसे चलती नहीं रहती, राइट। तो वैसे भी अपने इम्यून सिस्टम को भी बताना पड़ता है कि भाई कैसे कहाँ पे स्टॉप होना है। तो वो उसके बारे में साइंस, देन ईस्टर्न जो फिलोसॉफी है हमारी इंडिया की, उसके फिर ईस्टर्न अर्ब्स जो है वो मैं कैसे यूज़ करता हूँ, और फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी सबको मिक्स करके मैं आपको पूरा टोटल हीलिंग के बारे में बताऊँ। सिर्फ एक दो चीज़ नहीं, पूरा सब कुछ मैं जो करता हूँ वो बताऊँगा। और इजीली आप अंडरस्टैंड हो सके इसके लिए मैंने आपको ये पूरे कोरोना को मैं 3 स्टेजेस में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो वो स्टेजेस भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहे। तो ये है कोरोना इन्फेक्शन की कैटेगरीज जो मैंने खुद डिवाइस किया है, कोई बुक में नहीं है। कैटेगरी 1 है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन 1A इज अ लो रिस्क जिसको, और 1B हेल्थ केयर वर्कर और जिसको एक्सपोजर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैटेगरी 2 में माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन होता है जिसको पॉजिटिव टेस्ट आता है, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ता है, वो घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो 2A में एसिम्टोमेटिक पेशेंट जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, 2B में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और 2C में मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है और ऑक्सीजन 92 से ज़्यादा रहता है। और कैटेगरी 3 में सीवियर इन्फेक्शन है जिसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और 3A में होता है, उसमें वो वेंटिलेटर पे नहीं होता है, और 3B में वेंटिलेटर पे होता है। तो ये आपको इजीली समझ में आए, इसके लिए मैंने ये कैटेगरी डिवाइस किया है। थैंक यू। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो दवाई के बारे में, कि यहाँ पे जो कोविड-19 के पेशेंट एडमिट होते हैं उसको मेनली 3 दवाई देते हैं, क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और फिर दूसरी है एजिथ्रोमाइसिन, और तीसरी होती है विटामिन सी। सो वो सब मैं भी लेता हूँ और मैं आपको शेयर करता हूँ कि कैसे लेता हूँ। और जो जैसे मैंने बताया कि कैटेगरी 1A को कुछ लेने की जरूरत नहीं, मैं कैटेगरी 1B में आता हूँ जो हाई रिस्क बोलते हैं। तो मैं प्रोफाइलेक्टिक क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन मैंने अभी चालू किया है, पहले नहीं लेता था, क्योंकि अभी रिपोर्ट आना चालू है कि भाई क्लोरोक्विन इफेक्ट करती है। क्लोरोक्विन कैसे इफेक्ट करती है कि अगर ये कोरोना का वायरस है, उसका ये एंटीजन है, तो ये अगर आपका लंग का सेल है ना, तो रिसेप्टर के साथ ऐसे बाइंड होते हैं कोरोना वायरस। और ये रिसेप्टर जो होते हैं ना, उसमें साइलिक एसिड होता है। तो ये जो क्लोरोक्विन की टेबलेट होती है ना, वो उसके साथ बाइंड हो जाती है, तो उसको यहाँ पे बाइंड नहीं करती है। तो वो एक हुआ। फिर कोरोना जैसे अंदर घुसता है ना, वो उसको अटकाती है। फिर अंदर जाके कोरोना जैसे रिप्लिकेट करता है ना, अपना वायरस जो रिप्लिकेट करता है आरएनए को, तो उसको भी वो प्रिवेंट करती है, जो लाइसोसोम को वो डिस्टर्ब कर देती है। तो क्लोरोक्विन बहुत तरीके से काम करती है। प्लस ये जो मैं इसमें जिंक है, तो मैं जो मल्टीविटामिन है उसके साथ जिंक आता है 15 मिलीग्राम, सो वो जिंक लेता हूँ। तो जो जिंक है ना, वो सेल में जाके इसका जो रिप्लिकेशन होता है वायरस का, उसको वो स्टॉप करता है। तो जिंक ऐसे काम करता है। लेकिन जिंक अकेले सेल वॉल में नहीं जा सकता है, तो उसके लिए आपको क्लोरोक्विन चाहिए। तो क्लोरोक्विन 2 तरीके से काम करती है, अपने खुद के तरीके से काम करती है, प्लस
वो जिंक को भी हेल्प करती है। तो मैं क्लोरोक्विन का मैंने डोज क्या तय किया है कि मलेरिया में जो हम क्लोरोक्विन लेते थे वो प्रोफाइलेक्टिक टू प्रिवेंट करने के लिए, जैसे इंडिया आते थे तो उस टाइम पे हम जो ये 250 की टैबलेट है तो 500 मिलीग्राम की टैबलेट दो टैबलेट 1 वीक के पहले चालू करते थे और 3-4 वीक तक चालू रखते थे। तो इसमें भी मैं वही करने वाला हूँ कि भाई ऑलरेडी मैंने चालू कर दिया है, एवरी वीक मैं 2 टैबलेट लेने वाला हूँ और जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक ये एवरी वीक लेता रहूँगा और उसके बाद भी 3 वीक तक मैं लेता रहूँगा। तो ये क्लोरोक्विन है। लेकिन अगर आप कैटेगरी A1 में है, मीन्स 1A में है, मीन्स आपको कोई सिम्टम नहीं है, आप नेगेटिव है तो ये मत लेना क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा है, तो मत लेना ये। और दूसरी है ये एजिथ्रोमाइसिन। ये क्लोरोक्विन जो है वो आपके बॉडी में 250 दिन तक रहती है, वैसा ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का है। इसका डोज जो है, जो प्रिवेंटिव डोज है वो 500 मिलीग्राम्स मैं एवरी वीक लेने वाला हूँ और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है तो 400 मिलीग्राम्स का आता है, वो थोड़ा कम डोज रहता है। तो वैसा डोज है। और जिसको डिसीज हो गया है, जिसको सिम्टम्स है, उसका डोज डिफरेंट है, वो डॉक्टर तय करेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो ये क्लोरोक्विन की बात हो गई। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, तो नॉर्मली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या काम करती है कि वो कोरोना वायरस को स्टॉप करती है। तो उसका डोज क्या है कि पहले दिन 500 मिलीग्राम, फिर 4 दिन तक 250 मिलीग्राम लेते रहने का। तो जो एजिथ्रोमाइसिन की इफेक्ट है ना वो 15 दिन तक चलती है। तो मेरा प्लान क्या है कि एवरी 21 डेज में ये कोर्स करने वाला हूँ। तो क्योंकि 21 दिन तक 5 दिन तक ये कोर्स चलता है और फिर 15 दिन तक उसकी इफेक्ट चलती है, तो 21 दिन तक चलता है। तो एवरी 3 वीक्स मैं ये एजिथ्रोमाइसिन ले रहा हूँ, अभी चालू किया है। तो अभी नेक्स्ट 21 वीक के बाद दूसरा राउंड आएगा। तो ये मेडिसिन की बात होगी 3 बेसिकली, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और जिंक। और उसके साथ हाई डोज विटामिन सी भी देते हैं। यहाँ पे जो भी कोविड पेशेंट एडमिट होते हैं ना, तो विटामिन सी का इम्यूनिटी में बहुत हेल्प रहता है। तो आप घर पे ये सब फ्रूट खा सकते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, कीवी, एप्पल, देन स्ट्रॉबेरी। और मैं ये विटामिन सी सप्लीमेंट भी लेता हूँ, च्यूएबल है तो वो चबाता हूँ। फिर ये मेरा जो मुखवास है वो भी आंवला का है। तो किसी भी तरह से आपका सिट्रस कोई भी आपको मिल सकता है तो आप ले सकते हैं, तो अच्छा है। तो विटामिन सी की वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। सो इन शॉर्ट बेसिकली जो कैटेगरी 1A में है उसको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, 1B में है और फिर किसी को इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और जिंक और विटामिन सी अगर ये लेते हैं तो आपको उसको ज़्यादा बढ़ने की संभावना कम है। तो ये मेरा देसी उपचार है इम्यूनिटी बढ़ाने का। हर रोज़ सुबह मैं क्या करता हूँ, हॉस्पिटल्स के जाने के टाइम पे इतने से ग्लास में पानी लेके ये हल्दी डालता हूँ, इतनी सी। फिर पेपर क्यों, ब्लैक पेपर ऑब्वियसली उसके खुद के भी गुण है, लेकिन हल्दी का जो एब्सॉर्प्शन है ना वो मरी ब्लैक पेपर के बिना कम रहता है। ब्लैक पेपर डालते हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो इसके लिए ब्लैक पेपर बहुत ज़रूरी है। फिर मैं ये जिंजर डालता हूँ, आदू, फिर नींबू, विटामिन सी बहुत काम आता है, तो ये विटामिन सी। और फिर ये हनी अंदर डाल के उसको सबको मिला के, फिर ये जो है मेरा फाइबर है। इम्यूनिटी में इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फाइबर मैं अपने लिए डाल देता हूँ क्योंकि इससे अपनी कोलन की हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये सब मिला के फिर माइक्रोवेव में मैं 1 मिनट तक गर्म कर देता हूँ और फिर पी लेता हूँ। तो आई फील ग्रेट एंड मुझे लगता है कि इससे मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। थैंक यू। और 2 बातें बतानी थी, एक तो प्रोटीन और दूसरा प्रोबायोटिक्स। प्रोटीन से जो अपनी एंटीबॉडीज होती है वो बेसिकली दे आर ऑल प्रोटीन। सो जिसको प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। प्रोटीन लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। तो आपके अगर खुराक में इनफ प्रोटीन नहीं है, मेक श्योर कि आप थोड़ा प्रोटीन का सप्लीमेंट भी लेते हो। तो मैं ये कभी कभार ये प्रोटीन पाउडर यूज करता हूँ। और दूसरा है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का डायरेक्टली कोरोना वायरस के साथ इतना संबंध नहीं है, लेकिन वो अपने जो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैड बैक्टीरिया एंड गुड बैक्टीरिया, तो जैसे जैसे उम्र होती है तो अपने जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो कभी कभी आप ऐसे जो दही है, योगर्ट, वो अगर रोज खा ले तो भी अच्छा है, तो उससे आपको बैक्टीरिया मिलते हैं। और दूसरा में ये जो प्रोबायोटिक रेडीमेड आती है ना, वो उसका पैकेट हफ्ते में 2-3 बार ले लेता हूँ, तो उससे पेट भी ठीक रहता है और आपकी जो गट इम्यूनिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये एडिशनली हेल्प करता है। डायरेक्टली कोरोना में ऐसे हेल्प करता है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरा जो गोल है वो पूरा सिस्टम को तैयार करने का, सिर्फ एक चीज को तैयार करने का नहीं है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हीट एंड कोल्ड थेरेपी।
आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा, लेकिन जो सिफिलिस नाम का जो डिसीज़ था ना, वो पेनिसिलिन से क्योर होता है। तो वो जो पेनिसिलिन की इन्वेंशन हुआ उसके पहले कैसे क्योर करता था, उसको आईवी मलेरिया के कीटाणु डालते थे और उसकी वजह से फीवर आता था, और फीवर की वजह से सिफिलिस ट्रीट होता था। तो फीवर वॉज अ ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस। तो उसके बाद में वो मलेरिया क्विनाइन से ट्रीट करते थे। तो इट वॉज अ प्रूवन ट्रीटमेंट बिफोर पेनिसिलिन। तो जब पेनिसिलिन आ गया उसके बाद में फीवर का कोई रोल नोबडी हैज स्टडीड। बट आपको मालूम है कि जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको बुखार आता है। तो बुखार एक तरह से अच्छी चीज़ है कि आपकी जो इम्यूनिटी है, आपके जो मोनोसाइट मैक्रोफेज जो इनेट इम्यून सिस्टम है ना, उसको वो जगाती है। तो बुखार फीवर अच्छी बात है, लेकिन आपको फीवर लाना ज़रूरी नहीं है। क्या कर सकते हैं, आपकी हॉट शावर, दैट्स व्हाट आई डू कि एवरी मॉर्निंग मैं जब शावर में जाता हूँ ना, तो हॉट कोल्ड थेरेपी लेता हूँ। कैसे हॉट कोल्ड थेरेपी कि पहले जैसे ही शावर में जाता हूँ तो पूरा ठंडा पानी बदन पे, यहाँ पे स्पेशली हार्ट पे डाल देता हूँ, तो इतना शिवरिंग हो जाता है। फिर वो जितना सहन कर सकूँ उतना ले लेता हूँ। उसके बाद में उसको गर्म कर देता हूँ। तो फिर गर्म पानी से फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, जितना हो सके, जितना टाइम है उसके मुताबिक मैं वो ठंडा गर्म करता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारी इम्यून सिस्टम जग जाती है, क्योंकि कंफर्टेबल टेम्परेचर पर रहते हैं ना, तो इम्यून सिस्टम भी कंफर्टेबल हो जाती है। तो आप ठंडा गर्म करते हैं। आप अगर फिनलैंड के डेटा देखेंगे तो फिनलैंड में फिनिश सोना होता है कि वहाँ पे बहुत टेम्परेचर हाई करते हैं फिर लो करते हैं। तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं फिनिश सोना। तो वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था कि जो एथलीट को फिनिश सोना दिया था उसको वो कॉमन कोल्ड बहुत कम हुआ था। तो वही रिसर्च को मैं ट्रांसलेट करके आप पे खुद पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि भी ठंडा गर्म करके मेरे बॉडी को इम्यून सिस्टम को मैं जागरूक करता हूँ। तो वो आप कर सकते हैं कि अगर आपके घर में ऐसा शावर है कि ठंडा गर्म पानी कर सकते हैं, या फिर 2 बाल्टी में अलग अलग पानी लेके ठंडा गर्म कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी इम्यून सिस्टम जग सकती है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं उसको 5M बोलता हूँ। टोटली साइंस बेस्ड नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत साइंस तो है। तो 5M क्या है? तो म्यूजिक, मेडिटेशन, मसाज, मंत्रा एंड माइंड। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, म्यूजिक, देन मेडिटेशन, मसाज, मंत्रा एंड माइंड। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मैं इसको कैसे यूज करके अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करता हूँ। ये जो है वो मैं काइंड ऑफ मेडिटेशन है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन। मैं सुबह शाम वो बैठ के मेडिटेशन तो करता हूँ थोड़ी देर तक, 20-20 मिनट, लेकिन ये मेरी जो मेडिटेशन है वो पूरी डिफरेंट है कि जब मैं बैठता हूँ तो उस टाइम पे मेरे जो इम्यूनिटी है उससे मैं बात करता हूँ। थोड़ा पागल जैसा लगेगा, लेकिन दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज हाउ मेरा पूरा इम्यूनिटी में मेंटेन करता हूँ। आपको मालूम होगा अगले वीडियो में ये सब आपने देखा होगा। ये था अपना मैक्रोफेज, बराबर है, ये था अपना न्यूट्रोफिल, ये था अपना नेचुरल किलर सेल, और ये थे अपने बी सेल, ये थे अपने एंटीबॉडीज, ये थे अपने साइटोकाइन। सबका अलग अलग फंक्शन है। बोन मैरो भी है, स्प्लीन भी है, लिम्फ नोड्स भी है, सब पूरा इम्यून सिस्टम जो हमारा, ये स्किन हमारी प्रोटेक्शन है, फिर नोज के हेयर है, लंग के जो सिलियरी एपिथेलियम है वो है, सब कुछ है जो हमारा पूरा जो डिफेंड करता है। उसको जब आंख बंद करके बैठते हैं या इवन चलते कुछ भी करते, माइंडफुलनेस से अगर उसको याद करते, इससे बातें करते कि मैक्रोफेज तुम अच्छी जॉब कर रहे हो, जब भी कोरोना वायरस दिखे तो उसको आप खत्म कर दो। और साइटोकाइन जो रिलीज करना है, जो मैक्रोफेज जाके जो पूरी फौज को बुलाते हैं, तो इसको न्यूट्रोफिल को यह भी बोलना है कि साइटोकाइन इनफ मात्रा में ही आप रिलीज करना है, ज्यादा मत करना, क्योंकि उससे अगर कुछ ज्यादा हो गया तो साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर ARDS हो जाता है। तो सबसे आप बातें करो और उसको जगाओ कि भाई आपको जगना जरूरी है और आपकी इम्यूनिटी जग जाएगी। तो ये हो गया मेडिटेशन के बारे में। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो अभी मैं आपको 2M के बारे में बता रहा हूँ। एक तो म्यूजिक और दूसरा मंत्रा। तो जब डिसीज कब होता है कि हमारा अंडर ईज नहीं होता, ईज कब नहीं होता है, तो हमारा जो बॉडी माइंड सोल जो होता है वो एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, और वो तीनों यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। तो उसको कैसे एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं और उसको जागरूक कर सकते हैं, वो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्रा आप कोई भी यूज कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, हरे राम हरे कृष्णा, ओम, जो भी मंत्र आपको ठीक लगे आप यूज करते हैं। स्पिरिचुअल साइड आपको देखनी है, रिलीजियस देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं देखनी है तो, लेकिन आप रिलीजियसली करना चाहते तो भी चलेगा, कोई वादा नहीं है।
तो ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र भी कर सकते हैं, तो वो मंत्रा वाला बात हो गई। और दूसरी बात है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक को जो अपने जो 7 चक्रा है कि जो नीचे से शुरू होता है, मूलाधार चक्र होता है, जो बेस चक्र होता है, उसके ऊपर आता है स्वादिष्टान चक्र, उसके ऊपर जो नाभि चक्र आता है, बराबर, मणिपुरा चक्र, फिर जो हार्ट का होता है अनाहत चक्र बोलते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे गले में विशुद्ध चक्र होता है, फिर ये आज्ञा चक्र होता है, और ये सहस्रार चक्र है। तो उसको म्यूजिक के साथ कैसे लिंक करते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो म्यूजिक का सारे गाँव बदन साथ आपको मालूम है, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सारे ये तो सिंपल सारे गाँव, तो वो सातों सुर सातों चक्र से मिले हुए, और उसके साथ साथ ये जो सातों सुरों के बीज मंत्र होते हैं, तो वो बीज मंत्र भी उसके साथ अलाइन होते हैं। तो बीज मंत्र क्या है, जैसे सा का बीज मंत्र है लम, तो सा का लम, देन लम वम रम यम हम शम ओम लम। सो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। लम 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 वम 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 रम 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 यम 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 हम 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 शम 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 ओम 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 लम 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 लम। सो ऐसे पूरा सारे गामा के साथ उसका बीज मंत्र भी होता है, तो उसका मैं हर रोज रियाज करता हूँ, और ऐसे मैं अपनी खुद की एनर्जी को यूनिवर्स के साथ पूरा अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि पूरा अंदर ईज रहे, मन की शांति रहे, और शरीर के भी स्वस्थ रहता है। थैंक यू। ओके दोस्तों, तो अभी ये बाकी के 2 एम की बात कर रहा हूँ, विच इज़ मसाज एंड मेडिटेशन। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं मेरे घर में मसाज चेयर में बैठा हूँ। आई नो कि सबके घर में नहीं होती है, तो जिस भी तरह से आप मसाज कर सके वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए। स्किन का सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स फ्री होते हैं, तो पूरा बॉडी अच्छा लगता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। और दूसरा मसाज जो मैं करता हूँ इसके अलावा इज़ ऑयल मसाज। कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आपकी जो भी प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। तो नहाने के बाद मैं क्या करता हूँ, पूरे शरीर को अपने हाथों से खुद ऑयल का मसाज करता हूँ। तो उसकी क्या होता है कि यू कैन फील योर ओन बॉडी, कि भी जब तक आप अपनी बॉडी को फील नहीं करेंगे तो बात कैसे करेंगे, अपनी इम्यूनिटी सेल को जागरूक कैसे करेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। प्लस मसाज करते हैं तो वो ऑयल होता है, तो ऑयल जो अपनी जो सेल वॉल होती है वो लिपिड की बनी होती है, तो सेल वॉल को भी डायरेक्टली हेल्प होती है, और स्किन का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो स्किन का प्रोटेक्टिंग पावर बढ़ जाता है, और मसाज से ओवरऑल यू फील गुड। तो वो मसाज वाली बात है। कि दूसरी बात हो गई माइंड मीन्स फियर, कि आप कोरोना है, प्रॉब्लम है, लेकिन डरने से कोई फायदा नहीं है। तो उसको समझो, उसका प्रतिकार कैसे करते हैं वो जानो, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करो। मैंने ये बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं वीडियो में, जो भी आपको अच्छा लगे उसको इम्प्लीमेंट करो। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप खुद की बॉडी के आप प्रधानमंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री खुद डरने लगेगा तो फिर पूरा देश का क्या होगा, बराबर है। तो आप अगर डर जाएंगे, आप जो आपकी जो आत्मा है, जो भी आप समझते हो, अगर वो डर जाएंगी तो पूरी आपकी इम्यून सेल्स है वो भी एकदम इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर आप पूरे एक्साइटेड है, पॉजिटिव माइंडेड है, तो जो इम्यूनिटी वाले जो सेल्स है उसको भी मॉरल बूस्टिंग मिलेगा कि नहीं, पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा जो आपका जो मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है। तो आप वो ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो अभी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। मैं और काश्मीर अभी हमारे सब डिवीज़न में चलने के लिए निकले, तो इम्यूनिटी के लिए इससे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, कि इम्यूनिटी में जो हैवी एक्सरसाइज है ना वो काम नहीं करती। क्योंकि हैवी एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपका एड्रेनालिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाते हैं आपके बॉडी में, तो आपकी एक्चुअली इम्यूनिटी कम हो जाती है। लेकिन जो मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी एकदम ब्यूटीफुल वेदर है तो हम लोग चलने के लिए निकले हैं, तो ये मॉडरेट एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दी है। अगर आप श्वास के साथ निकल सकते हैं तो वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो एक्सरसाइज रोज़ ज़रूर कीजिएगा। कहीं लोग आप लॉकडाउन में है तो बाहर नहीं निकल सकते, तो जहाँ पे भी घूम सकते हैं आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगी। और दूसरी बात है ओबेसिटी, कि यहाँ पे जो भी यूएस में लोग मर रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग ओवरवेट है। तो अगर आप ओवरवेट है तो वेट रिडक्शन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
आई नो कि अभी तो इट इज़ टू लेट, लेकिन जब भी हो सके आप वेट रिडक्शन का कुछ सोचिएगा। और दूसरी बात है स्मोकिंग की, कि जो भी स्मोकिंग करते हैं उनके लंग ऑलरेडी डैमेज है, क्योंकि आप जब भी स्मोक करते हैं तो आपके लंग की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, तो आपको जो कोरोना का जो वायरस है वो लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिएगा। तीसरी बात है अल्कोहल की, जो अल्कोहल से कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं है, तो खामखा क्यों पीने का, क्योंकि उससे भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल से लेते हैं या फिर ओवर वेट है, तो तीनों में ध्यान दीजिएगा। और चौथी बात, आई नो आप शायद नहीं करते, लेकिन जो भी लोग ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, आईवी ड्रग यूज़ करते हैं या स्नोट करते हैं, कोई भी करते हैं, तो उनका आपको और जो इम्यूनिटी है वो भी आपकी कम हो जाती है, तो वो भी आप ज़रूर बंद कर दीजिएगा, ताकि आपको जो कोरोना को फाइट करने में बहुत सारी मदद मिल सकती है। सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी डिसीज़ को फाइट करने में मदद मिल सकती है। ओके, थैंक यू। एक स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लीप लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जिसकी स्लीप नहीं इनफ होती है उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उनको जो वैक्सीन देते हैं तो उनका रिस्पांस अच्छा नहीं आता है। तो फ्रॉम दैट यू कैन कंक्लूड कि भाई स्लीप अगर अच्छी नहीं है तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो अगर आप 7-8 घंटे की आपको नींद नहीं मिल रही है तो मेक श्योर कि आप ये नींद लें और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।